अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेब बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे। कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले ज़रूरी है कि आप कलर स्कीम चूज़ कर लें कि आप किन कलर्स को यूज़ करते हुए कोई भी बैनर या पोस्टर या फ्लायर डिज़ाइन करना चाहते हैं। बेहतरीन कलर कम्बिनेशन के लिए आप कलर हट वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लोगो बनाया है जिसको मैं अपने वेब बैनर में यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने कलर्स को चूज़ किया है। कलर पैलेट में से इन कलर्स का इस्तेमाल करते हुए मैं अपना वेब बैनर डिज़ाइन करूँगी। सबसे पहले हम बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए गो टू रेक्टेंगल टूल एंड ड्रा अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आई ड्रॉपर की मदद से कलर को हम पिक कर सकते हैं। आई ड्रॉपर की शॉर्टकट की है आई। जैसे ही आप कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस करेंगे आपका आई ड्रॉपर टूल क्लिक हो जाएगा और आप उसकी मदद से कलर को पिक कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद अब मैं दोबारा सिलेक्शन टूल पे आती हूँ। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की वी है। इसके बाद मैं आल्ट प्रेस करते हुए इस रेक्टेंगल को डुप्लीकेट कर लूँगी। अगेन डुप्लीकेट, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट करना है अपने बैकग्राउंड के लिए। अब मैं इसको शिफ्ट की मदद से रीसाइज करती हूँ। रीसाइज करने के बाद गो टू विंडो ऑप्शन, क्लिक ऑन ग्रेडियंट। यहाँ पे मैं ग्रेडियंट ऐड करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ग्रेडियंट पैनल को ओपन किया है। अगर आप ग्रेडियंट ऐड नहीं करना चाहते, आप सॉलिड कलर ही रखना चाहते हैं, सो इट्स योर ओन चॉइस। यहाँ से स्लाइडर्स की मदद से आप ग्रेडियंट को सेट कर सकते हैं। ह्यू और सैचुरेशन को चेंज करने के लिए आप HSB पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेडियंट को सेट कर लें। अब क्योंकि ये ग्रेडियंट वाली रेक्टेंगल ऊपर है, मैं इसको बैक पे लेके जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए अरेंज में जाके आप ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रेडियंट वाली जो रेक्टेंगल थी वो बैक पे चली जाएगी। अब फ्रेम को क्रिएट करने के लिए गो टू विंडो ऑप्शन, क्लिक ऑन पाथ फाइंडर टूल एंड क्लिक ऑन माइनस फ्रंट। जैसे ही आप माइनस फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फ्रंट का पार्ट रिमूव हो चुका है और ये एक फ्रेम बन गया है जिसको मैं अपने बैकग्राउंड पे यूज़ करूँगी। अब मज़ीद कुछ क्रिएट करने से पहले मैं इन दोनों रेक्टेंगल्स को लॉक कर लेती हूँ ताकि ये मुझे काम करते हुए डिस्टर्ब ना करें। इस तरह से लॉक करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+2। जैसे ही आप Ctrl और 2 का बटन प्रेस करेंगे आपने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा वो लॉक हो जाएगा। अब मैं पेन टूल की मदद से एक कर्व ड्रा करूँगी। अब इसमें मुझे ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो मैं आई ड्रॉपर की मदद से यहाँ से कलर को पिक कर लूँगी। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहती तो आप यहाँ से टूल बार में से जाके आई ड्रॉपर को पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा करूँगी ताकि मैं उसके अंदर इमेजेस को लगा सकूँ। इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब इसको मिनिमाइज करके आप जो भी इमेज लगाना चाहते हैं उस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इलस्ट्रेटर में। इमेज को ड्रॉप करने के बाद आपने एम्बेड करना है। उसके बाद जो अनवांटेड एरियाज हैं उनको हम क्रॉप कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं इस सर्कल को रखूँगी। याद रखें जिस शेप के अंदर आपने अपने इमेज को लगाना हो, क्लिप करना हो, उस शेप को आपने हमेशा ऊपर रखना है। अब क्योंकि ये बैक पे है तो हम इसको फ्रंट पे लाने के लिए राइट क्लिक करें और अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लें।
अब क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारा इमेज किस हद तक इसमें फिट होगा, तो उसके लिए बेहतर है कि हम इस सर्कल की ओपेसिटी कम कर लें ताकि हमें पीछे वाला इमेज विजिबल हो सके। अब दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपका इमेज इस सर्कल में क्लिप हो जाएगा। अब ये जो मैंने सर्कल डुप्लीकेट किया था, इसको मैं यहाँ पे रखूँगी और अभी क्योंकि ये फिल में है तो मैं इसको स्ट्रोक में चेंज कर दूँगी। वाइट कलर स्ट्रोक में चला जाएगा। अब हम इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब मैं इसी तरह से दूसरे इमेज को क्लिप करूँगी, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। अब हम यहाँ पे लोगो को लेके आते हैं। ये बैक पे चला गया है तो उसको फ्रंट पे ले आते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर लें। क्योंकि ये इतना विजिबल नहीं है तो इसके लिए भी हम एक कर्व ड्रा कर लेते हैं। अब हम आते हैं टाइपोग्राफी की तरफ। सबसे पहले टाइप टूल पे क्लिक करें। कुछ भी टाइप करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल आई लिखा है और उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है। शिफ्ट की मदद से आप इंक्रीज़ कर लें या फिर फॉन्ट साइज़ उसका बढ़ा लें। यहाँ पे मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया है दैट इज़ रोड रेज। अब मैं इसी को डुप्लीकेट करके सेट कर लूँगी ताकि हमारे पास एक डिज़ाइन एलिमेंट सा क्रिएट हो जाए जिसके ऊपर हम टाइप कर सकें। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगी बाय वन गेट वन, क्योंकि मैं एक सेल का बैनर क्रिएट कर रही हूँ। इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। अपने वेब बैनर को मज़ीद अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बने बनाए डिज़ाइन एलिमेंट को यूज़ करूँगी। डिज़ाइन एलिमेंट्स को आप फ्री पिक वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट कर लें। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि जो बाय वन गेट वन के पीछे मैंने डिज़ाइन एलिमेंट क्रिएट किया है वो भी असल में एक फॉन्ट ही है, तो ये इस तरह से दोनों ग्रुप नहीं होंगे तो ये हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि आप दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट आउटलाइन कर लें। इससे ये होगा कि आप इजीली इनको ग्रुप कर सकते हैं। अब मैं इसके पीछे भी एक डिज़ाइन एलिमेंट को यूज़ करूँगी। कॉपी पेस्ट करके उसका कलर चेंज कर लें। यहाँ पे मैं इनको डुप्लीकेट करके और अनग्रुप करके अपने डिज़ाइन एलिमेंट के पीछे सेट करूँगी। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डॉट्स को डुप्लीकेट किया है और कुछ को सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट किया है ताकि
मेरे डिज़ाइन एलिमेंट के मुताबिक वो फिट हो सकें। इसके बाद अब हम एक बटन क्रिएट करते हैं ज्वाइन अस का या ऑर्डर नाउ का। आपने देखा होगा अक्सर। उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल मैंने रेक्टेंगल टूल लिया है। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप जिस भी कॉर्नर को चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे ज्वाइन अस। इसको क्रिएट करने के बाद अब इसको ग्रुप कर लें ताकि इजीली हम दोनों को इकट्ठा मूव कर सकें। यहाँ पे अब हम कुछ आइकन्स का इस्तेमाल करेंगे। आइकन्स को प्लेस करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ सर्कल्स को ड्रा करूँगी। अब मैं इसी को 2 बार डुप्लीकेट करूंगी और तीनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लेंगे। फ्लैट आइकन्स के लिए मैंने जो वेबसाइट इस्तेमाल की है दैट इज़ फ्लैट आइकन। वहाँ से आपको इजीली सोशल मीडिया के तमाम आइकन्स मिल जाएंगे। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वेबसाइट राइट करेंगे। फाइनली कुछ चीज़ों की सेटिंग होना ज़रूरी है, उसको हम सेट कर लेते हैं। फाइनली ये जो हमने ज्वाइन अस का बटन क्रिएट किया था इसको थोड़ा सा पॉपअप इफ़ेक्ट देने के लिए गो टू इफ़ेक्ट्स, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो। यहाँ से अगर आप शेडो को चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी एक बटन की फॉर्म में आ चुका है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।